सेवा में लगा लो नाथ मुझे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। एक आरज़ मेरी मंजूर करो, अब नाथ मेरी एक टेर सुनो। एक आरज़ मेरी मंजूर करो, अब नाथ मेरी एक टेर सुनो। मेरे दिल का अंधेरा दूर करो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मेरे दिल का अंधेरा दूर करो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। तारों में चंद्र समान हो, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मुद्दत से थी तलाश मुझे, गुरु मिल गए आपसे आप मुझे। मुद्दत से थी तलाश मुझे, गुरु मिल गए आपसे आप मुझे। सेवा में लगा लो नाथ मुझे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। अगर मन में कभी ये सवाल उठता है कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है, तो मन क्या उठता है, अरे गुरु तो वह चित्रकार है जो साधारण कागज को ऐसे सुंदर चित्र में बदल देता है जिसे सभी पसंद करते हैं। न कितनी चीजों से मतलब गुरु की तुलना की गई है और वो हकीकत है, वो सत्य है। किसी तरह से भी गुरु प्रेम से हमें गुरु जोड़ता है, उसके महत्व को हमारे अंदर से प्रकट कराता है। उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास हम और कितना बढ़ा सकते हैं, सही देख नहीं रहे। कौड़ियों के मूल जो हमारा जीवन था, कैसे आज उसने सजा दिया है, कैसे आज इसकी वैल्यू करा दी है। तो वो चित्रकार है, कैसे हमको ये समझ भी देता है। जब उस राज्य में चित्रकारों की नियुक्ति करनी थी तो कई चित्रकार चित्र बना बना करके दिखा रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था एकदम। तो दो लोगों का कंपटीशन तो ऐसा दिखाई दिया कि दोनों ही एक से एक बढ़कर के इन्होंने चित्र बनाया है। कैसे उसमें से पहला मानने के लिए, प्रथम मानने के लिए उन्होंने क्या किया, दोनों को कहा कि तुम चित्र बनो। दोनों ने चित्र बनाने के लिए जब कह दिया तो एक ही कमरे में दोनों को आमने सामने की दीवार दे दी
कि जिससे मैं चित्रों को एक साथ मूल्यांकन कर सकूं कि किसका अच्छा है, किसका ज्यादा अच्छा है। जब दोनों को ये दिया तो एक चित्रकार ने राजा से कहा कि मुझे कलर्स चाहिए, ब्रुश चाहिए, इस तरह के इतने तरह के बहुत बड़ी एक लिस्ट बना करके उसने राजा के दी कि मैं चित्र बनाऊंगा, मुझे सामान भेजा जाए। और दूसरे ने कोई डिमांड नहीं की, कुछ नहीं मांगा, न कलर न ब्रुश न कुछ नहीं मांगा उसने। तो कैसे वो घोटा लगाते थे पहले हम लोग पट्टियों पर, स्लेटों पर, तो बस एक घोटा वैसा ला करके और वो केवल दीवार को साफ करता रहा, साफ करता रहा, दीवार पर चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा। एक 20 दिन बाद चित्रकार ने उसने कहा मेरा चित्र बन गया, तैयार है, राजा साहब देखे। तो दूसरे से पूछवाया तुम्हारा? बोला हाँ मेरा भी बन चुका है। घोटा लगा रहा था, उसने कहा मेरा भी बन चुका है। तो जब राजा आया, राजा ने पहले वो जिसने कहा था चित्र बन चुका है मेरा, कलर ब्रश इतनी चीजों की डिमांड की थी, उसको देखा, चित्र वाकई बहुत सुंदर था, राजमहल का चित्र था, राज दरबार का चित्र था, किस तरह से राजा सिंहासन पर बैठा है, कैसे मंत्री लोग बैठे हुए, कैसे हाथी झूम रहे हैं, किस तरह से मतलब उस चित्र को बनाया, कालीन बिछे हुए, इतना सुंदर सजीव लग रहा था देखने में कि बिल्कुल जैसे राजा बैठा हुआ है, मंत्री बैठे हुए, हाथी झूम रहे। राजा बहुत खुश हुआ, इतनी सजीवता से बनाया, इतना अच्छा बनाया। फिर कहा कि दूसरे का देखना है, बीच में से जो पर्दा था वो हटाया, दूसरे का चित्र देखा, दूसरे का देखा, बोले अरे चित्र तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें तो फिर भी ब्रुश को कहीं रोका होगा, कहीं से स्टार्ट किया होगा, तो कहीं ना कहीं गाढ़ापन आया, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आया, लेकिन उसके में तो एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम साफ नजर आ रहा था। तो पहले तो वही कह रहे थे कि यही है सबसे बढ़िया बनाया है इसने, जब दूसरा देखा तो कहा मंत्री ने ऐसे आप नहीं कह सकते कि यही प्रथम है, दूसरे का तो आपको देखना ही तो है, दूसरे का चित्र भी आप देखिएगा। तो जब वो ऐसे पर्दा हटाकर उसका देखा तो उसका तो और गहराई से और आईने की तरह से बिल्कुल और स्पष्ट दिखाई दे रहा था उसे। तो तब पूछा, बताया कि कैसे, केवल उसने सफाई की और उसने कैसे हर चीज का इस्तेमाल किया। तो सिद्धांत बताया कि हम भी अपने अंतःकरण में भरते रहते हैं, भरते रहते हैं, भरते रहते हैं। कोई गुरु की शरण में आकर के जब अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है, साफ करता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन करता है, किसी भी चीज की जैसे आवश्यकता नहीं रहती वहां कि कुछ भी वहां रहे, तो कैसे उसका जीवन कितना साफ निर्मल, वो भी गुरु को अच्छे से प्रतिबिंब कर लेता है अपने अंदर, समझ लेता है गुरु को भी अच्छे से। शुद्ध अंतःकरण से तो हम समझ पाते हैं गुरु क्या है हमारा। जब तक कोई भी जगत की चाहना, इच्छा कोई हमारे अंदर है, चितवनाएं हैं हमारे अंदर, सोच है हमारे अंदर, संकल्प जो है हमारे अंदर, तो उतना हम स्पष्ट अभी अपने जीवन को साफ गुरु को भी नहीं पढ़ पाते हैं। तो कैसे गुरु आकर के हमारे जीवन में चित्रकारी करता है, सत्य बता बता करके, बेकारी ये सब जगत संसार के ये सब तुमने भर रखा है, रिश्ते नाते मैं मेरा, इसको साफ करोगे तो परमात्मा जो अंदर बैठा है वो रिफ्लेक्ट होगा, वो नजर आएगा, वो अपना कार्य करेगा। तो गुरु आकर हमें ऐसी चित्रकारी हमारे ऊपर कर देता है, नहीं तो कैसे थे, कैसे कैसे किए जा रहे थे, मम्मी बनकर, पत्नी बनकर, माँ बनकर, बस माँ तुम कितनी अच्छी हो, मम्मी मम्मी तुम कितनी अच्छी हो, मम्मी इस चीज की जरूरत है, आप पापा से कह दो, आप कह दोगे तो पापा मान जाएंगे, मतलब वो उसी रिश्ते नातों से कैसे किए जाते हैं। कौन हमें भगवान करके देखता है, कौन जानता है भगवान, केवल गुरु आकर के हमें ये चित्रकारी कर रहा है। आयो भगवान से, भगवान में रहने के लिए आए। कल भी कोई बात कर रहा था कैसे जाने कि हम भगवान, हमने कहा जानना है, ये देखो ये 5 तत्व से जो तन रचा है, शरीर रचा है, चित्त जल पावक गगन सबीरा, इससे ये जो बना है शरीर हमारा बना है, ये 5 तत्व भी तो परमात्मा के ही है, हमारे तो नहीं है। और इसमें जो शक्ति है वो भी परमात्मा की है, इसमें हम कहाँ हैं,
मेरी मैं कहाँ है। जब ये विश्लेषण, ये ज्ञान, क्योंकि ज्ञान के बिना तो वैराग आएगा ना, तो ज्ञान के बिना हमें कोई और हमारे अंदर के कोई प्रतिबिंबित हो सकते हैं। ज्ञान जरूरी है, ज्ञान नेत्र जरूरी है। ज्ञान है क्या? नॉलेज। ज्ञान का मतलब नॉलेज है तुम्हें किसी बात की, तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो, और वही नॉलेज तुम्हारी पावर बन जाती है, स्ट्रेंथ बन जाती है। नॉलेज इज पावर, कुछ और ऐसा नहीं है। जब ये जानकारी ऐसे हमें पता लगती है कि पांच तत्व परमात्मा के ही है, फिर ये मैं कहाँ से आ गई हूँ, बीच में ये जगत का साथ करके जो हमने अपने को सुना देखा, वही हमने अपने को मान लिया। सब अपने को शरीर करके जान रहे हैं, मैं कर रहे हैं, जीव भाव की मैं कर रहे हैं। उसकी वजह से सब अपने इस अज्ञानता को भरते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। गुरु आकर हमें स्पष्ट आंख देता है, जानो तो। ये तो विवेकानंद आए ना भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास, कितने गुरुओं के पास जाकर के भटक करके, तो उनका एक ही प्रश्न रहता था कि तुम कहते हो भगवान सब जगह है, तो जो मंदिर में भगवान है तो उसके लड्डू तो चूहा खींच के ले जा रहा है, चूहा खा रहा है, तो वो अपने लड्डुओं को तो बचा नहीं पा रहा है भगवान, तो हम लोगों की क्या रक्षा करेगा वो। इस तरह के तार्किक प्रश्न उनके अंदर आते थे, कैसे भगवान हो सकता है? अरे उसके लड्डू खींच के चूहा ले जा रहा है तो बचाए तो सही, चूहा झूठा कर रहा है। तो बोला मुझे ऐसे दिखाओगे भगवान? बहुतों से बस यही प्रश्न करते थे विवेकानंद, क्या तुम मुझे दिखा सकते हो कि भगवान है? अब सब ऐसे हो जाते थे, दिखाने की तो चीज है नहीं जो दिखाई जा सके। ये लगता था कि यही आदमी जो पागलपन है, जो पागलपन का प्रश्न कर रहा है। कोई भी उससे ये नहीं कहता था कि हाँ दिखा सकते हैं या है, रियलाइज किया जाता है। ये सब बातें विचार हमने अगर गुरु के मुख से ही सुनी कि इन आंखों से कुछ देखा नहीं जा सकता, ये विषय रियलाइजेशन का है। रियलाइज किया जाता है, फील किया जाता है। जैसे हवा चल रही है, तुम फील करोगे कि हवा चल रही है, कपड़ा उड़ रहा है, ठंडक महसूस हो रही है, तुम कहो कि हवा को दिखाओ, तो रूप न रेख न रंग, हवा का जो तुम्हें कोई दिखा देना कोई आकार है, तो ऐसे ही परमात्मा रूप न रेख न रंग, कैसे वो तो इससे अलग है। इस तरह के जब हम विचार मिलते हैं, कोई दिखाया नहीं जा सकता, तो अनुभव अनुभूति है, तभी का है रियलाइजेशन। ये रियलाइज हमें गुरु से मिलती है कि इन चक्षुओं से, चर्म के चक्षुओं से तुम चर्म ही देख सकते हो, वो दिव्य चीज का अनुभव देख नहीं सकते, उसे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। रामकृष्ण परमहंस ने तो बड़े ठटके से कह दिया, हाँ दिखा सकता हूँ, जैसे तुम बैठे और मैं बैठा। तब एकदम से उनको लगा ऐसा तो कहने वाला कोई नहीं मुझे मिला, ये तो ऐसे ठसके से कह रहे हैं, हाँ दिखा सकता हूँ। और तब उनसे प्रश्न किया, बताओ तुम कौन हो, तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? बड़े अच्छे से जवाब देने लगे, मेरा नाम नरेंद्र है। विवेकानंद का पहला नाम नरेंद्र था। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं ऐसे ऐसे कलकत्ते में रहता हूँ, इस जगह मेरा घर है, इस मोहल्ले में रहता हूँ, सारा परिचय दिया। लेकिन बोले क्या, ये सत्य नहीं है। अब हमारे पास सत्य की और सच की परिभाषा क्या है? अरे जो है सो हम बता रहे, सत्य तो बता रहे। लेकिन उन्होंने क्या किया रामकृष्ण परमहंस ने, ये सत्य नहीं है। बोला मैं क्यों झूठ बोलूंगा आपसे, यही तो सत्य है कि मैं इस तरह रहता हूँ, मेरा नाम ही है, मैं पढ़ा, इतनी मेरे पास डिग्रियां भी है। बोला ये सत्य नहीं है। तब विवेकानंद को एकदम से लगा क्या कहना क्या चाहते हैं। बोला ये सच हो सकता है पर ये सत्य नहीं है। फिर भी नहीं समझे विवेकानंद, निरंजन जी नहीं समझे कि क्या कहना चाहे। बोला ये सच तो है, ये शरीर का तेरा परिचय है, मैं नाम रख दिया इस शरीर का कि वे चार लोग खड़े हैं, किसी को आवाज देनी है, बुलाना है, वही व्यक्ति आ जाए, इसलिए इसका नाम रख दिया। बाकी इसमें नरेंद्र कहाँ है, बता नरेंद्र कहाँ है? तो ऐसे उन्होंने सर पर हाथ रखा, ये नरेंद्र बैठा तो है। तो बोले ये नरेंद्र कहाँ है, ये तो तुम्हारा हेड है, सर है, इसका नाम नहीं है क्या? किसने कहा कि इसका नाम नरेंद्र है? किसी दूसरे से पूछो तो वो दूसरा नाम बताएगा। तो जब समझाया, कितनी जगह जब उन्होंने ऐसे करके बताया, ये बैठा, बोला ये तो चेस्ट है, ये तुम्हारी बाजू है, हर अंग का नाम है।
शरीर के प्रत्येक अंग का अपना अपना नाम है, पर इसमें नरेंद्र किस चीज का नाम? तब जाकर के ऐसे अंदर से जागृति आती है, जिस जागृति को हम बिल्कुल नहीं समझते। सब हम सोए पड़े, अज्ञानता की गहरी नींद में सोए पड़े, मैं हूं, मेरा है, मुझे करना है। ये अज्ञानता की नींद इतनी गहराई तक है कि वास्तव में जब गुरु आकर के हमें जगाता है तब ये सच बताता है, सत्य हमें बताता है। कहाँ है इसमें नरेंद्र? तू है कहाँ? तेरा है क्या? शरीर भी सब परमात्मा का बनाया हुआ, समझो उसकी महिमा को। कैसी उसमें इतनी नसें, नाड़ियां, कितनी करोड़ों की संख्या में, और उस हर एक नस नाड़ी का अलग अलग नाम है। तुम पढ़ो साइंस, जो डॉक्टर जो पढ़ते हैं, हर नस नाड़ी का नाम अलग है, हर अंग का नाम अलग है। बोला फिर नरेंद्र किसे कह रहे थे तुम? तब कैसे जागृति होती है? तो आखिर मैं कौन हूँ, इतनी गहराई वाली जो बात है, बहुत एकाग्रता सुनने में, कि जो तुम्हें ये बताता है, तुम जो कहते हैं ना मेरे पेट में दर्द है, तो मेरा शब्द कब इस्तेमाल करते हो? जिससे तुम्हारी मैं अलग होती है और वो चीज अलग होती है। मेरी साड़ी, मेरा सॉल, मेरी बुक्स, कैसे कह रहे हो भाई? तुम अलग हो, किताब अलग है तुम्हारी, तुम अलग हो, तुम्हारा साड़ी अलग है, तो तुम कहते हो मेरी। और बोला ऐसे तुम बोलते हो मेरे पेट में दर्द है, यानी कि तुम अलग हो, पेट अलग है। मेरे सर में दर्द है, तुम अलग हो, तुम्हारा सर अलग है, दो चीज हो गई। तो इस चीज को कौन रियलाइज कर रहा है? इसे महसूस कौन कर रहा है? वो साक्षी जो कभी किसी ने परिचय नहीं दिया, वो जानने वाला जो रात की गहरी नींद में भी सोए होते हो, सुबह आके कहते हो उठ करके, आज मैं फ्रेश हूं, आज मुझे गहरी नींद आई, आज मुझे अच्छी नींद नहीं आई, आज मैं फ्रेश महसूस नहीं कर रहा हूं क्योंकि आज मुझे अच्छी नींद नहीं है। ये बताने वाला कौन है? किसने बताया तुम्हें? जाग कर किसने बताया? तब इस पर हम विचार करते कि वो एक अंदर साक्षी चेतन जो अंदर है हमारा, वो जान रहा है, वो बता रहा है, उसकी शक्ति से दिव्या बोल रही है हमें। वो है केवल हम। ये परिचय कभी किसी ने नहीं दिया होता है, माता पिता ने नहीं दिया होता है, शिक्षकों ने नहीं दिया होता है, कोई नहीं बताता है। कोई बिरला ब्रह्म ज्ञानी जो हमारे जीवन में आता है, उससे हमें ये परिचय मिलता है, तब वो ये हमें नया जन्म देता है, उसके मुख से हमें ये नया जन्म मिलता है। तू साक्षी है, तू ही पवित्र देव है, तू ही जानने वाला है, तू अपने को भी जानने वाला है। कैसे वो मैं हूं, वो आत्मा, वो चेतन, वो शक्ति, वो ईश्वर, वो प्रभु परमात्मा, कुछ भी उसका नाम रख लो, तुम ये शरीर नहीं हो। शरीर ये विनाशी है, परिवर्तनशील है, विनाशता को प्राप्त होता है। और जो तुम्हारे अंदर चेतन शक्ति है वो अविनाशी है, अमर है, उसका विनाश नहीं होता है। कितनी तरह से हमें ये दो बातें बता करके गुरु ने कि अलग अलग है, देह अलग है, तुम अलग हो साक्षी, उसके जानने वाले हो। तो कभी इस तरह से यानी ज्ञान ही से ही विवेक जागृत होगा, विवेक से हमें सत्य समझ में आएगा और सत्य से प्रीत हो। ये तो बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए जग में, प्यासा ही चला जाता है। इस तरह से एनालिसिस करके, विभाग करके, कहा ना विभाग, विभाग त्याग और फिर लक्षण। जब विभाग किया, शरीर तुम तीनों कालों में नहीं हो। शरीर क्या? जड़ है, चेतन है, मिट्टी है, क्या है? शरीर कहाँ? शक्ति से ही तो चल रहा है, खिलौना है और है क्या? और चेतन शक्ति को तुम इन आंखों से देख ही नहीं सकते। तब कैसे गुरु बताता है हमको इस सारा जगत का मिथ्यापने का आभास कराना चाहिए। जब तुम्हें ये जानकारी हो जाएगा, टेबल पर फल रखे हैं, मुझे भूख लगी है, देखने में फल लग रहे हैं, और मैंने हाथ बढ़ा के पकड़ना चाहा, किसी ने कहा अरे ये खाने वाले नहीं है, ये मिट्टी के हैं, ये प्लास्टिक के हैं, दांत टूट जाएंगे इनसे,
तो क्या फिर तुम हाथ बढ़ाओगे? जब ये पता लग जाए, नॉलेज होगी तुम्हें, कह रही ये खाने वाले फल नहीं है, ये तो मिट्टी के हैं। तो ऐसे जब गुरु आकर हमें रोज रोज ये ज्ञान चक्षु देता है, जामे कछु साचो नहीं, जगत से संसार से इससे कुछ भी प्राप्ति नहीं है, इसके रहते ये साधन दिया है। शरीर एक साधन है जिससे तुम चाहो तो इस अनुभूति को कर सकते हो कि कैसे आनंद, परमात्मा रूपी आनंद तुम्हारे पास है। वो शक्ति, वो चेतन, वो ब्रह्म, वो तुम्हारे ही पास है, कहीं वो दूर नहीं है। और हम तो अपने को शरीर मान करके कितना दूर कर दिया। जो पास है वो निकट है, उसे दूर करके जान रहे हैं। उसके लिए बहुत साधना करनी है, तपस्या करनी है, जप तप व्रत नियम करने हैं। और जो शरीर पास नहीं है, चेंजेबल है, बदलने वाला है, विनाशक प्राप्त होने वाला, इसको बिल्कुल पास समझ रहे हैं। मैं फलाना हूँ, मैं फलानी हूँ। बहुत तरह से हमारे सत्य की जानकारी जब हमें मिलती है तो समझ में आता है कि इस मिथ्या को मिथ्या जान कर रहा हूँ, खेल है, खेल डाला इसी चाल से। जो मिला, जैसा भी मिला उसके बहुत शुक्राने का। विभाग तो अपने आप त्याग हो जाएगा। आपने विभाग कर लिया, सत्य क्या है असत्य क्या है मालूम पड़ गया, तो क्या होना चाहिए? फिर असत्य का कुछ मतलब है? त्याग हो जाना चाहिए अपने आप ही अंदर से। फिर ऐसे लक्षण आने चाहिए। लक्षण किसके आने चाहिए? जो तुम हो, साक्षी स्वरूप, चेतन स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, जो तुम हो, अब उनके लक्षणों में आ जाओ। शांति, प्रेम, तृप्ति, जागृति, मुक्ति, जो कुछ जो उसका लक्षण है, अविनाशी है, अजर है, अमर है, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे पानी गला नहीं सकती, मृत्यु मिटा नहीं सकती, वो तुम हो, वो चेतन, वो हस्ती है तुम्हारी। तुम छोटी हस्ती मान करके दुख उठा रहे हो, दुख सह रहे हो। जितना विश्लेषण करके हमें कैसे ज्ञान के रंग से रंगता है। सबको संकल्प और द्वेष, इच्छा, 6 कड़े की जंजीरों ने जैसे बांध रखा है, बंधे हुए हैं उसमें। तो एक भी जंजीर से अगर हम टाका हटा देते, खोल देते, तो खुल जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते। संकल्प पर इतनी अच्छी बात। शुद्ध संकल्प भी गुरु के आने के बाद ही तो आ रहे हैं। आज हमें सत्संग जाना चाहिए, हमें क्रोध लोभ मोह से अपने को निर्विकारी बनना है, हमें निष्कामी बनना है, हमें सर्व से प्रेम करना है। हमें ये विचार, ये संकल्प कब आ रहे हैं हमें? कैसे संकल्पों की सृष्टि बन जाती है? एज यू थिंक, संकल्प जैसा क्या सो यू बिकम। तो पहले संकल्प क्या थे? पढ़ना है, लिखना है, करियर बनाना है, करियर बना के नौकरी ढूंढनी है, नौकरी ढूंढ के शादी करनी है, शादी करके बच्चे पैदा करने हैं, बच्चों को सेटल करना है। वही संकल्प आते थे दुनिया का साथ करके। लेकिन जब गुरु मिला जीवन में तो कौन से संकल्प आ रहे हैं? नहीं, जीवन मुक्ति आनंद भी लेना है, सब कुछ प्रभु ने दिया है, विश्वास करें, सौंपे, उसे छोड़े, हल्के होकर भी रह सकते हैं बिल्कुल। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने ना देखो कल के, पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों ना हल्के हल्के। ये भी संकल्प गुरु करा रहा है। कैसे वो जो एक माई थी, वो संकल्प कर लिया उसने, अपनी जवानी में तो जाती थी मंदिर को, लेकिन मंदिर था गांव से थोड़ा दूर, भक्ति थी अंदर में, प्रतिदिन जाती थी, नियम निभा रही थी बहुत अच्छे से। किसी कारण से उम्र के हिसाब से भी फिर शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी। वो कुछ बीमारी भी ऐसी आके लगी, वो नहीं जा पाती थी, छटपटाती थी, मैं मंदिर नहीं जा पाती। अंदर से उसको प्रेरणा आई, ठीक है। तो वहीं कहीं उसने ऐसे पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा बना के अच्छे से लीप के, उसने गोबर हल्दी से मिला करके कुछ शुद्ध पवित्र करके, उसने वहीं पर एक मिट्टी संकल्प से वहां रखी कि मेरे तो अब यही भगवान है, मैं यहीं तक आकर के मैं इनके दर्शन किया करूंगी। वो जो संकल्प किया उसने, तो वही रोरी चावल बतासा भी उसने वहीं रख दिया। फिर वहां से जब लोग जाने लगे, निकलने लगे, जब वो देखते इतना लिपा पुता, ये और किसी ने
यहाँ पर ऐसे रखा हुआ तो जरूर कोई ऐसे देवी देवता का स्थान है, जो भी कुछ है, तो लोग वहां ऐसे पैसे चढ़ाने लगे और आगे बढ़ जाते थे। तो धीरे धीरे वही पैसा इकट्ठा करके परकोटा गांव वाले ने खिंचवाया और कैसे धीरे धीरे एक मंदिर की स्थापना हो गई, एक मंदिर तैयार हो गया। तो एक बुढ़िया माई के एक संकल्प से मंदिर बन के तैयार हो गया। तो ऐसे ही संकल्पों की सृष्टि बन जाती है। हम संकल्प करें अच्छे से अच्छे शुद्ध करें। ये पहले गुरु बताता है, संकल्प निष्फल नहीं जाते हैं तुम्हारे। शुद्ध संकल्प ही अनमोल खजाना है। कौन प्रेरणा देता है? ख्याल तो बहुत चलते रहते थे, लेकिन संकल्प जिनमें प्रेरणा हो, दृढ़ता हो, ऐसा कोई ख्याल नहीं आता। और वही मायावी ख्याल जिनमें प्रारब्ध भी साथ देती थी, तो कैसे होते थे, नहीं होते थे पूरे। लेकिन भगवान के प्रति, भक्ति के प्रति जो शुद्ध हृदय से हमारे जो संकल्प निकलते हैं, कैसे भगवान पूरे। और वैसे भी कराता है। कितनी बार बात चलती है, चिट्ठी के अंदर क्या संकल्प आया, मैं भी अमेरिका घूमूं, मैं भी अमेरिका जाऊं। संकल्प तो उसने कर लिया, उस व्यक्ति ने देख करके, ऐसे कोई दोस्त वोस्त होकर के आए, संकल्प कर लिया, पर स्थिति नहीं थी, आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी। तो कैसे उन्हीं संकल्पों के साथ कभी मैं घूमूं, कभी मैं जाऊं, विदेश में जाऊं, मैं भी देखता, मैं भी अमेरिका घूमता, उसके शरीर के जो प्राण शांत हो गए। उन संकल्पों के कारण उसे दूसरा जन्म मिला, चींटी का। और भगवान ने चींटी बनाकर क्या किया, पेठे वाले की दुकान पर पहुंचा दिया। और जब वहां से किसी फॉरेनर ने पेठा खरीदा, तो उस पेठे के अंदर चींटी बनकर वो बिठा दिया भगवान ने, और वो डिब्बा लेकर के अमेरिका पहुंच गया। तो संकल्पों की सृष्टि से बनती है, भगवान बनाते हैं। बहुत सारी बातें इसमें बताई। चित्रकार है गुरु हमारा, शिल्पकार है गुरु हमारा, अनगढ़े पत्थर को पावन प्रतिमा बनाता है। अनुभव में आ रही है ये बातें। क्या थे, ठोकर खा रहे थे और ठोकर खिला रहे थे। ऐसे पत्थर थे, बिना ज्ञान के, बिना सुंदर समझ के, कैसे चिलमची तो बने हुए थे। वो तो कैसे कुमार की जो है मन में आया कि अरे इसे थोड़ा सा और चौड़ा करके देखता हूँ, तो सुराही का स्वरूप दे दिया उसने। तो सुराही में फिर पानी भरा, तो उसने क्या किया, ठंडा पानी औरों को भी पिला करके ठंडक पहुंचाई, और खुद भी ठंडी रहने लगी। और जब तक वो चिलमची थी तो क्या हो रहा था, खुद भी आग में जलती थी और दूसरों को भी धुआं आग पहुंचाती थी। सच में जीवन हम लोगों का ऐसा है। हम लोग चिलमची, अनगढ़े पत्थर की तरह से ठोकर खा रहे थे, कोई भी ठोकर मार रहा था, कोई भी कुछ कह जाता था, बड़े अपमानित हो जाते थे, बड़ी क्रोध अग्नि में, काम अग्नियों में जलते रहते थे, भोग विलास की चाहनाओं में जलते रहते थे। क्या कर रहे थे, ठोकर खा रहे थे और ठोकर दे रहे थे। ना मीठा बोलना आता था, ना प्रेम करना आता था, ताने बाजी, ऐसे बोलना, कुछ भी कह देना, तो यही सब कर रहे थे। तो गुरु ने आकर कैसे बना दिया, अनगढ़े पत्थर को पावन प्रतिमा में बदल दिया, और सब लोगों की दृष्टि बदल गई। हाँ, लोगों का तो जीवन बदल गया, आप तो ये दुखी नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते। और पावन प्रतिमा बनता कौन है, जब बात आती है कि कैसे उसमें 3 पत्थरों को वो उठा के भी ले आया मूर्ति बनाने के लिए। और पहले को जैसे उसने उसने महसूस भी किया कि इसमें से हनुमान जी निकाल सकता हूँ, बहुत अच्छी प्रतिमा निकलेगी। और जब वो निकालने लगा तो क्या था, हथौड़ा और छेनी लेकर के बना रहा है, लेकिन प्रतिमा करी मैं नहीं सह पाऊंगी। रोज 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 मेरे को मतलब पीटता है, मारता है हथौड़ी से। तो चटक गई तो क्या हुआ, उसको एक तरफ रख दिया। दूसरी को बनाया, उसने भी बहुत आधी तक बन गई, पूरी फिनिशिंग नहीं हो पाई ठीक से, और सब चीज नहीं बन पाई उसमें, वो भी चटक गई, उसको भी हटा के रख दिया। लेकिन तीसरे पत्थर ने बोला, समझ गया कि ये मेरा हितैषी है,
कैसा ये मेरे लिए एक अच्छी भावना रख करके मुझे तराश रहा है, तो क्यों ना थोड़ी चोट में सह जाऊं। उसने अंत तक चोट सही शिल्पकार की, और क्या हुआ, एक भगवान की मूर्ति निकली। निकल करके सब जानते हैं कितनी कीमत बढ़ गई। और जब वो मंदिर में स्थापित की गई वेद मंत्रों के साथ में, और कैसे सबने उसमें भगवान की दृष्टि डाली, तो वही पत्थर भगवान के रूप में पूजने लगे। कुछ ऐसी कहानी हम लोगों की भी है। हम भी इस तरह के अनगढ़े पत्थर हैं। अगर गुरु की बात को पूरी तरह से समझ लेते हैं, उसमें मन मोड़ने में, जन्मों से जो मन कभी मोड़ा ही नहीं था, अड़ा ही पड़ा था, ऐसे ही करना है, ऐसे ही चलना है, उसको कैसे गुरु आकर के अपने प्रेम में मोड़ता है हमारे। जितना हम मुड़ जाते हैं, समझ लेते हैं उसकी बात को, जितनी पूर्णता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, डिग्रियां यहाँ भी है, यहाँ भी है। कोई हाई स्कूल पास, कोई इंटर, कोई एमए, यहाँ भी कोई पीएचडी कर रहा है, यहाँ भी है। कोई थोड़ा ही समझ कर कहता है हमने समझ लिया है, समझ गए। थोड़ा मौन रह करके, थोड़ा सह करके, थोड़ा सा अपने पर अर्जी फर्जी दुनिया में भी चल रहे हैं, माया में भी चल रहे हैं, और भगवान के लिए भी सोच रहे हैं, तो कैसे वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। बहुत तरह से हमें गुरु ये समझ देता है, एक तरफ होना बहुत जरूरी है। मन से हम एक तरफ हो जाए, भगवान के लिए ही आए हैं, कैसे हम इस मंजिल को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।